देखिए, दो चीज़ें होती है। एक होता है कि आपको कुछ कमी है, कुछ त्रुटि है, तो उसके सुधार के लिए आप बात करो। लेकिन जो टाइमिंग आपने देखा होगा, और भारतीय जनता पार्टी ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो संशोधन, ये जो बिल लाई है, ये चुनाव के मद्देनज़र, और इसे कहा जाए ये चुनावी, ये इसमें संशोधन अगर है तो चुनावी संशोधन है। कहीं न कहीं जब से मोदी जी की सरकार आई है, ऐसा लगता है कि जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को प्रताड़ित करने की ये मंशा इन्होंने पाल के रखी है। नाम उन्होंने क्यों नहीं जाहिर किया? चंद लोगों का कब्जा है। सरकार तो उनका हमको एक बताइए 10 सालों से उनकी सरकार रही है, पहले क्यों नहीं उसमें संशोधन लाया गया? वो कह रहे पिछड़े जो लोग हैं मुसलमानों में उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके अधिकार को देने के लिए। मैं समझता हूँ उसके लिए क्या वक्फ बोर्ड ही उसके लिए जिम्मेवार है? क्या सरकार क्या कर रही है? सरकार तो बार बार दावा करती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या वो सब झूठ है या ये झूठ है? ये बता दें। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राजनीति देश में गर्मा गई है। लोकसभा में आज ये बिल पास नहीं हो पाया, अब जेपीसी के पास भेज दिया गया। इस पर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी। इस वक्त इस मुद्दे पर मेरे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए झारखंड से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, विपक्ष को इससे आपत्ति क्या है? देखिए, दो चीज़ें होती है। एक होता है कि आपको कुछ कमी है, कुछ त्रुटि है, तो उसके सुधार के लिए आप बात करो। लेकिन जो टाइमिंग आपने देखा होगा, और भारतीय जनता पार्टी ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो संशोधन, ये जो बिल लाई है, ये चुनाव के मद्देनज़र, और इसे कहा जाए ये चुनावी, ये इसमें संशोधन अगर है तो चुनावी संशोधन है। और आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है उस पे, उनके धार्मिक आस्था पे अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और संविधान में जो मौलिक अधिकार दी गई है, उसका भारतीय जनता पार्टी ने उसका हनन किया इस बिल के माध्यम से। रही बात, अगर उनको, मैंने कहा कि जो त्रुटियाँ, ठीक है, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, कितने लोगों से उन्होंने कंसल्ट किया है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है। एक दूसरी बात, मैं एक बार बार एक चीज़ बात कर रहा हूँ कि जब कोई भी बोर्ड या बना, किसी भी तरह की चीज़ें आई हैं, आपने कुछ उसमें नॉमिनेट करने की बातें आई हैं, तो अदर देन मोहम्मदन आपने बातें की हैं, तो क्या अन्य जो रिलीजियस हमारे जो संगठन है या संघ है, संस्था है, उसमें दूसरे जाति के धर्मों के लोग आप लेते हैं क्या? ये आस्था पे प्रहार है, संविधान पे प्रहार है, मौलिक अधिकार पे प्रहार है, और उनके धार्मिक अभिव्यक्ति पे प्रहार है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इनका, मैं समझता हूँ कि वो आपने देखा होगा सदन में केसी सर हैं, तरुण गोगोई जी हैं, सारे लोगों ने विरोध किया, दर्ज किया। अन्य लोग, चाहे तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, सारे लोगों ने इसका विरोध किया। एक बात जरूर मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ें, इस प्रकार के जो संवेदनशील मुद्दे हैं, एक बहुत परिचर्चाएं आनी चाहिए। परिचर्चाओं के बाद जो उनकी, क्योंकि मैंने कहा उनकी जो, उनका कहीं न कहीं ये एक संवेदनशील मसला, तो उनके सारे वर्गों से, अलग अलग लोगों से, जितने भी हमारे मुस्लिम धर्म के जितने भी लोग हैं, उनसे बातें होनी चाहिए। बातें होने के बाद एक निर्णय आना चाहिए था। एक दूसरी बात एक है, जरूर हम कह सकते हैं जेपीसी का गठन हुआ, जेपीसी पे बातें जाएंगी, तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि इसके माध्यम से एक विस्तार से परिचर्चा हो, और इसका कोई भी बिल आप संशोधन अगर ला रहे हैं तो वो बहुसंख्यक, ये क्या बोलते हैं, वर्गों के साथ, जैसे बहुसंख्यक मुस्लिम बहुसंख्यक मैं कर रहा हूँ, उनके हर जो अलग अलग सेक्ट्स हैं, लोग हैं, उनसे विचार विमर्श करने के बाद उनके हितार्थ ये बातें आनी चाहिए। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं जब से मोदी जी की सरकार आई है, ऐसा लगता है कि जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को प्रताड़ित करने की ये मंशा इन्होंने पाल के रखी है। सरकार कह रही है कि सर, इस बिल से जो है पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी, और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो हैं किरण रिजिजू जी का कहना है कि इसमें किसी के भी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार है तो वो तो अपनी बातें बोलेगी, लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, मैंने ये कहा कि केवल किरण रिजिजू जी एक चीज़ बता दें कि अन्य की कोई भी जो संस्थान है, बोर्ड है, या जितने भी हैं, जो धार्मिक बोर्ड जिसे मैंने कहा, क्या उसमें अन्य धर्मों के लोगों को रखे हैं? खाली यही बता दें ना। और जिस पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, किरण रिजिजू जी एक चीज़ और बता दें, जो उनको ना कि अलग धर्मों को लगे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी किसी विपक्ष के लोगों को सरकार में शामिल करेगी क्या? वही बता देना कि अगर हम राज्य हित में, देश हित हमको शामिल करते हैं। ये तो ऐसा ही तर्क हुआ ना कि आप जो इस्लाम को नहीं, इस्लाम जो जिन्होंने स्वीकार नहीं किया है, उनके लोगों, या इस्लाम को जो नहीं उनके प्रति अलग धर्म को मानते हैं, उनको कैसे इस बोर्ड में आप शामिल करने की बातें कर रहे हैं?
तो ये प्रश्न तो आएगा ही आएगा, स्वाभाविक है। और मैंने कहा कि पूरी की पूरी मंशा ये है कि किसी न किसी प्रकार जो इस्लाम धर्म मानने वाले हैं मुस्लिमों को प्रताड़ित करने की ये मंशा है। लेकिन सर कुछ बिंदु इसमें ये भी सही है कि कोर्ट में भी जा सकते हैं, अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ महिलाओं को भी इसमें सदस्य बनाया जाएगा। तो क्या कांग्रेस चाहती है कि पूरा संशोधन ना हो इसमें, या फिर कुछ बिंदुओं पर आप लोग इसमें? देखिए मैं आज भी बोल रहा हूँ कि देखिए वक्फ बोर्ड जो बना है, मैंने ये जो कहा, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो ट्रिब्यूनल से होते हैं, उसमें कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें एक चीज़ बता दें, आप, सिंपल सी बात है, आप अपने माता पिता को माने या ना माने, एक मैं बात कर रहा हूँ, ये परंपराओं चलती है, आपके संस्कार चलती है, क्या इसके लिए कोई आईपीसी सीआरपीसी में कोई धारणा है क्या? वैसे प्रकार के जो धार्मिक आस्था की जो बातें हैं, वो मैं समझता हूँ परंपराओं में निहित है। उनकी आस्था, जो धार्मिक आस्था है, वो परंपराओं में निहित है। तो हर चीज़ को तकनीकी पहलू से ना देखें। मैंने कहा ये इस चीज़ को भी भारतीय जनता पार्टी आगामी 4 राज्यों को चुनाव के मद्देनज़र ये बिल लाई है, मैं यही कहना चाहूँगा। सर एक सवाल और है कि किरण रिजिजू का कहना है कि चंद लोगों का वक्फ बोर्ड पर कब्जा है। नाम उन्होंने क्यों नहीं जाहिर किया? चंद लोगों का कब्जा है, सरकार तो उनका हमको एक चीज़ बताइए, 10 सालों से उनकी सरकार रही है, पहले क्यों नहीं उसमें संशोधन लाया गया? वो कह रहे पिछड़े जो लोग हैं मुसलमानों में उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके अधिकार को देने के लिए। मैं समझता हूँ उसके लिए क्या वक्फ बोर्ड ही उसके लिए जिम्मेवार है? क्या सरकार क्या कर रही है? सरकार तो बार बार दावा करती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या वो सब झूठ है या ये झूठ है, ये बता दें। मैंने इसलिए कहा कि ये कहीं न कहीं अल्पसंख्यक समुदाय, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को प्रताड़ित करने के मंशा से ये बिल लाई गई है, और ये राजनीतिक संशोधन ये लाए जा रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा। सर एक सवाल इससे हटकर क्या है कि विनेश फोगाट जी ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, और उन्होंने आज एक मध्यस्थता कोर्ट में सिल्वर मेडल के लिए भी अपील की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं समझता हूँ कि ये कुश्ती में जैसे ज़रूर वो मैं समझता हूँ कि उनको अयोग्य घोषित किया गया है। कुश्ती वो भले मेडल ना ला पाई हो, लेकिन 140 करोड़ जनता के दिलों में जैसे कहा जाए उन्होंने अपना स्थान बनाया है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने मेहनत किया है। और मैंने कहा कि बहुत विपरीत परिस्थिति में, और आज भी मैं करूँ षड्यंत्र की शिकार वो कहीं ना कहीं हुई है। एक बात हमें बता दें कि जो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो, जो हमारे सरकार है, ये सरकार बहुत उदासीन रवैया अपनाई गई है। और उनके जो सम्मानीय सांसदों का आपने वक्तव्य देखा होगा, एक लगा कि अप्रत्यक्ष रूप से वो मेडल नहीं जीत पाए तो लगा इन्हें खुशी है। ये इसलिए मैंने कहा वो राजनीति की कहीं ना कहीं शिकार हुई है, और सरकार पूरी की पूरी इसमें असंवेदनशीलता ही नहीं दिखलाई, उदासीनता भी बरती है। और आज जबकि प्रोटेस्ट होना चाहिए, केन्या के प्लेयर जो डिस्क्वालीफाई की थी, उन्होंने लड़ाई की और वो आज़ाद जीती है, मेडल जीती है। भारत के ओलंपिक संघ क्या देख रही थी? इसलिए मैंने कहा प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार ये ऐसा चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, जिस प्रकार उनको प्रताड़ित किया गया है, या जिसे हम गोदी मीडिया जिनकी बात हम करते हैं, जिन्होंने पिछली बार विनेश फोगाट जी जो यहाँ पे धरने पे बैठी, जिस प्रकार उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, वो जीत के आती तो कहीं न कहीं वो पूरे भारतीय जनता पार्टी, उनके सरकार को कहीं न कहीं तमाचा लगता। इसलिए एक संदेह लगता है कि ये कहीं कि राजनीति की शिकार हो गई है। जब सर कल अयोग्य ठहराया गया, उसके बाद विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए, तो सदन में जो खेल मंत्री है उन्होंने कहा कि हम लगातार उनका समर्थन कर रहे हैं, और उनके जो है खर्च पर हमने 70 लाख रुपए खर्च किए उन्होंने। मैं एक बात बताऊं, मुझे उनके बुद्धि पे तरस आता है, खेल मंत्री जी के बुद्धि पे तरस आता है। वो तो कुछ इस प्रकार की बातें हो गई ना, कोई अगर वॉर में कोई हमारे सेना सैनिक के वहाँ जो कोई सैनिक है वो अपनी सीमा पर रक्षा करते, अगर उनकी जान चली जाए और उनको परमवीर चक्र दिया जाए तो कहेंगे ब्रॉन्ज का छोटा सा मेडल है। ये तो उनकी सोच इस प्रकार है। तो मैं समझता हूँ कि हे भगवान उन्हें सद्बुद्धि तो कम से कम दे, और वो क्या बोल रहे हैं बोलने के पहले 10 बार तो सोचे। इतने जिम्मेवारी वाले भरे पद पे हैं और क्या इस प्रकार की चीज़ें कही तो आप उसे किसी मेडल की तुलना आप खर्च से कर सकते हैं? मैं समझता हूँ। और जो जिस खर्च की वो बात कर रहे हैं, सरकार ने उस खर्च को उठाया है, किसी के व्यक्तिगत वो नहीं है। तो आप इसी समझते हैं उनकी मानसिक जिसे कहा, इसलिए मैंने कहा कि मानसिक खालीपन, मानसिक दिवालीपन का ये द्योतक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए ये थे झारखंड से कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत, जिनका साफ तौर से कहना है जो वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है वो राजनीति से प्रेरित है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।